नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मोटी थर्डी चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। आप सभी देखिए कुछ बिंदु रह गए हैं तो इस लगभग यूपी स्पेशल जो है क्विक रिवीजन समापन की ओर है। देखिए, स्थानीय स्वायत्त शासन के बारे में पंचायती राज के संयुक्त प्रांत राज अधिनियम 1947 पर गवर्नर ने 7 दिसंबर 1947 को हस्ताक्षर किए। 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की स्थापना शुरू हुई। 15 अगस्त 1949 से प्रदेश की पंचायतें क्या करने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने के क्या हैं दिशा निर्देश दिए गए हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या रहा है कि बलवंत राय मेहता की समिति की जो है सिफारिश पर उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति जिला परिषद अधिनियम 1961 के क्रियान्वित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार 1961 में पंचायतों की त्रिस्तरीय, कितने स्तरीय, 3 स्तर है यहाँ पर, एक ग्राम पंचायत, एक क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ये ग्राम प्रधान हो गए, इसको बीडीसी कहते हैं, जिला पंचायत सदस्य हो गए। अब ठीक है, ये 3 कैटेगरी होती है जो त्रिस्तरीय किसने, बलवंत राय मेहता ने। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 93 से संपूर्ण देश में लागू हुए थे। ध्यान दीजिएगा, 23वां अधिनियम जो संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब से लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को। इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। ठीक है, तो संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है इसको जोड़ा गया है। उल्लेखित है कि 29 विषयों में से 16 विषयों के कार्य उत्तर प्रदेश पंचायतों के द्वारा क्या होते हैं, कराया जाता है। ठीक है, और ग्राम पंचायतों का गठन यथासंभव 1000 आबादी पर किया जाता है। उस समय रहा ध्यान, कितने विषय हैं पंचायती राज में, 29 विषय हैं। कुल विभाज्य पुल का 60% नगर निकाय, 40% पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं में से 20% जिला पंचायत, 10% क्षेत्र पंचायत, 70% ग्राम पंचायत को दिया जाता है। और पंचायतों में मतदाता बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है, 18 वर्ष है। चुनाव लड़ने के लिए आयु 21 पर। ध्यान दीजिए, ग्राम प्रधान को चुनने का जो उम्र होती है वो 18 वर्ष होती है, और ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है, 21 साल कितनी होनी चाहिए, 21 साल होनी चाहिए। और ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया क्या है, देखिए, अक्सर अब परेशान होते हैं जब आप तो हटाने को सोचते हैं, तो देख लीजिए प्रक्रिया है कि ग्राम प्रधान को हटाने के लिए ग्राम पंचायत जो होती है कि एक विशेष बैठक बुलाई सर्वप्रथम। ठीक है, और इसकी सूचना 15 दिन पूर्व जो है देनी अनिवार्य है प्रधान को। और बैठक की गणपूर्ति क्या है, ग्राम सभा के 1/3 सदस्य होना चाहिए, 1/3 जो है होने चाहिए। बैठक में ग्राम सभा के उपस्थित व मतदान देने वाले जितने लोग उपस्थित हो और जितने मतदान उसका 2/3 बहुमत अगर प्राप्त होगा तो ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है। इस बैठक में गणपूर्ति अपेक्षित बहुमत न होने से प्रधान को हटाने का प्रस्ताव पारित न हो तो उसे प्रधान को हटाने के लिए दूसरा प्रस्ताव, अगर आपने एक बार प्रस्ताव ला दिया अगर पारित नहीं हुआ तो 1 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। 1 साल के भीतर आप नहीं ला सकते, 1 साल के बाद ही ला सकते हैं। ग्राम सभा सामान्यतः प्रत्येक 2 बैठकें होती हैं, खरीफ फसल कटने के तुरंत बाद और रबी फसल कटने के, पहली खरीफ कटने के बाद फसल, दूसरी रबी कटने के बाद। ग्राम पंचायत के सदस्यों की निर्धारित संख्या, अगर जनसंख्या क्या है 1000 है तो 9 सदस्य होते हैं। ठीक है, और अगर 1 से 2000 है तो 11 होंगे, 2 से 3000 है 13 होंगे, 3000 है तो 15 होंगे। चुनाव कौन करता है, ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान ग्राम सभा के वयस्क, ध्यान दीजिए, ग्राम सभा के जो वयस्क मतदाता 18 साल से जो ऊपर के हैं वही ग्राम प्रधान का चुनाव कर सकते हैं। ठीक, उप प्रधान का ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य, ठीक, सदस्य ग्राम सभा के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक, ग्राम पंचायत सचिव, ठीक, वीडियो जिसको बोलते हैं, और क्षेत्र पंचायत प्रमुख जो है अपने सदस्यों का प्रमुख होता है, जैसे आप जो है ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। उप प्रमुख सदस्यों द्वारा अपने में से, और सदस्य ग्राम सभा के द्वारा। क्षेत्र पंचायत सचिव बीडी हो। ठीक है, दूसरा क्या है प्रणाली है, नगर निकाय प्रणाली। कौन सी प्रणाली, नगर। 1916 में यूपी नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत हुई थी। देश में नगर स्वायत्त शासन संयुक्त प्रांत, टाउन एरिया, नगर पालिका इत्यादि अधिनियम 1916 के अंतर्गत की। केंद्र सरकार द्वारा 74वें संविधान संशोधन 1993 में एक नया अध्याय जोड़ा गया 9 का, और अनुच्छेद 243 त से लेकर 243 यच तक इसके लिए क्या व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी स्थानीय स्वशासन अधिनियम 1994 नाम से एक नया कानून पारित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को 3 भागों में क्या किया है, विभक्त किया गया है। इसको बार बार देखिए। इसके बाद क्या है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर, ठीक है,
इसे नगर निगम कहा जाता है। नगर निगम मेयर और सभासद होते हैं, 5 वर्ष के लिए चुना। इसे पूर्व राज्य सरकार द्वारा विघटित किया जा सकता है। विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव करना अनिवार्य है। सभासद निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं और पदेन होते हैं। सभासदों की 3 प्रकार होते हैं सभासद का पास। एक मनोनीत होते हैं, एक जो है निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं? पदेन। सदस्यों की संख्या 60 से कम नहीं होगी और 110 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नगर पालिका परिषद, यहाँ पर देखिए 1 लाख से अधिक आबादी हो लेकिन 5 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 25 न्यूनतम और अधिकतम 55 हो सकती है। मनोनीत सदस्यों की संख्या 3 और 5 हो सकती है। ठीक है। नगर जो पंचायत होता है, एक अध्यक्ष होगा, निर्वाचित जनता निर्वाचित करेगी। 3 प्रकार के सदस्य होते हैं जैसा कि आपने देखा। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10 से 24 के बीच होनी चाहिए। मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 से 3 होनी चाहिए। एक तथ्य यहाँ है कि नगर निगम की स्थापना भारत में सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? मद्रास में। कहाँ हुई थी? मद्रास में हुई थी। कब हुई थी? सितंबर 1688 को। पुरस्कार और सम्मान, उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान पुरस्कार 2021 जब दिए गए थे। ये इस वर्ष संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती पुरस्कार प्रयागराज किसको? हरिदत्त शर्मा को मिला था। अन्य पुरस्कार देखिए कमला पर, लता और ये करंट के उस समय के क्वेश्चन रहे हैं, तो जब नवीनतम देखा जाएगा। और प्रत्येक वर्ष की जो झांकी गणतंत्र दिवस की निकलती है 23 में जो है, सर्वश्रेष्ठ जो है उत्तराखंड की मानस खंड विकास को खंड विषय पर आधारित झांकी को मिला था। और दीपोत्सव को जो है 3रा स्थान प्राप्त हुआ था अयोध्या की। पद्म श्री उस वर्ष मिला था तो राधा चरण गुप्ता जी को। दिलशाद हुसैन अरविंद, ये सब चीज़ें तो बात की बातें हैं। और रानी लक्ष्मीबाई एवं लक्ष्मण पुरस्कार 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के द्वारा राज्यपाल के द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर खिलाड़ी को रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। कुल 12 खिलाड़ी, इसमें 4 महिला और 8 पुरुष थे। प्रत्येक खिलाड़ी को इतने लाख रुपए मिले। रानी लक्ष्मीबाई जो पुरस्कार बंटता है, ठीक है, लक्ष्मण पुरस्कार भी होता है, लक्ष्मण पुरस्कार। अद्यतन इन पुरस्कारों के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ देखने की आवश्यकता नहीं, याद करने की। लेखा जो पुष्पा भारती हैं को उनकी यादें के लिए 33वां व्यास सम्मान मिला था और 22वां जो है शिव शंकरी को मिला था। इसको महत्व देखेंगे। हिंदी साहित्य द्वारा बाल साहित्य सम्मान 2022 में जो हुआ था, इसका नवीनतम संस्करण देखेंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुछ तथ्य हैं। 11 जो है पुरस्कार दिया है, क्योंकि अद्यतन ही पुरस्कार देखेंगे हम लोग। ठीक है। 1857 की क्रांति के जो नेतृत्व करता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, देखिए कानपुर में कानपुर में नाना तात्या टोपी, नाना साहब और तात्या टोपी। लखनऊ में बेगम हजरत महल। झांसी रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद लियाकत अली। बरेली खान बहादुर खान। फैज़ाबाद अज़ीमुल्ला। मथुरा देवी सिंह। और मेरठ का है कदम। इसको बार बार याद कर लीजिए, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 22 में आयोजित हुई थी, अब 30 में होने की अहमदाबाद में संभावना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ तथ्य हैं। यह तथ्य है कांग्रेस के आयोजन, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आयोजन स्थल रहा है यूपी में, कौन कौन से रहे हैं। जॉर्ज जूल प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे, इलाहाबाद में हुआ 1888 में। व्योमेश चंद्र बनर्जी इलाहाबाद में 1892। रमेश चंद्र दत्त आरसी दत्त लखनऊ में 1899। गोपाल कृष्ण गोखले बनारस 1905। विलियम बेडनवर्ग इलाहाबाद में 1910 में। अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ 1916। श्रीमती सरोजिनी नायडू कानपुर 1925। जवाहरलाल नेहरू लखनऊ। JB कृपलानी मेरठ में। तो ये सब चीज़ें जो है कांग्रेस के अधिवेशन हो गए। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए कि बाकी ये सब चीज़ें जो दिया है हम लोग बाद में अद्यतन जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे उनको देख लेंगे। और सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। जो सिडबी है उसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। कब? 1875 में। कब किया था उन्होंने? 1875 में किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया किसको? प्रयागराज से हल्दिया तक जो उसको जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया। शेर बलिया कौन थे? चित्तू पांडे। कौमी आवाज पत्र का आरंभ किसने किया था? नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई में। जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई ने एक पत्रिका निकाली थी, कौमी आवाज़ को। ठीक है, ये देखिए ODUP बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो कोशिश करूँगा कि आपको याद रहे वो। यहाँ पे देखिए, अमरोहा में क्या है, वाद्य यंत्र ढोलक। अमेठी में मूंज उत्पाद, जो सरपत के पौधे होते हैं उनसे। अलीगढ़ ताले व हार्डवेयर। अम्बेडकर नगर वस्त्र उद्योग। आगरा चमड़े के सामान। आजमगढ़ काली मिट्टी की कलाकृति। इटावा वस्त्र उद्योग। प्रयागराज मूंज उत्पादन। उन्नाव जरी जरदोजी। एटा घुंघरू घंटी और पीतल। औरैया में दूध प्रसंस्करण, देसी घी इत्यादि। कन्नौज में इत्र। कानपुर देहात एल्युमिनियम के बर्तन। कानपुर नगर चमड़ा के उत्पाद। कासगंज जरी और जरदोजी। कुशीनगर में केले के रेशे से बने उत्पाद। कौशाम्बी में जो है क्या, खाद्य प्रसंस्करण। गाजियाबाद अभियंत्रिकी उत्पादन। गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग। गोरखपुर टेराकोटा। गोंडा खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, दाल चीज़ें। और गौतम बुद्ध नगर सिले सिलाए वस्त्र हो गए। चित्रकूट लकड़ी के खिलौने। चंदौली जरी जरदोजी। जालौन हस्त निर्मित कागज़। कई बार एग्जाम में आया कि हाथ से बने हुए कागज़ कहाँ मिलते हैं, जालौन। जालौन जाइए, हाथ से बने हुए कागज़ लाइए। जौनपुर ऊनी कालीन दरी। झांसी सॉफ्ट टॉयज बनते हैं। देवरिया सजावटी वस्तु उत्पाद। पीलीभीत बांसुरी, ठीक है, पीलीभीत में बांसुरी बजाइए। प्रतापगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण, आंवला खाइए। और फतेहपुर में क्या करिए, बेडशीट और आयरन फैब्रिक के वर्ष के लिए आपको फतेहपुर जाना पड़ेगा। फर्रुखाबाद वस्त्र छपाई। और फिरोजाबाद कांच उत्पादन। चूड़ी के लिए वहाँ, वस्त्र के लिए फर्रुखाबाद जाइए, फिरोजाबाद चूड़ी के लिए। अयोध्या में गुड़ और बदायूं में जरी और जरदोजी के लिए फेमस है बदायूं। बरेली में क्या है, वही है बदायूं बरेली में जरी और दरदोजी का जो है होता है। इसके साथ साथ जो है उन्नाव में भी यही चीज़ें होती हैं। आप देखिए जो है कि यहाँ पे देखिए बदायूं बरेली में देख ही रहे हैं आप, जरी दरदोजी जरदोजी है। और आप यहाँ से फिर एक बार देख लीजिए कि बलरामपुर से क्या है। एक बार फिर देखिए, बलरामपुर में खाद्य प्रसंस्करण। बलिया में जो है बिंदी और के उत्पादन जो महिलाएं लगाती हैं। बस्ती में जो है लकड़ी के जो बने हुए सामान के। बहराइच में गेहूं के डंठल से हासिल। बागपत में क्या है, घरेलू सजावटी सामान। बांदा में जो है सजर पत्थर शिल्प। बिजनौर में लकड़ी का शिल्प जो है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन। मऊ वस्त्र उत्पाद। मथुरा में सैनिटरी फिटिंग का सामान। महाराजगंज फर्नीचर। महोबा में भी पत्थर शिल्प। मिर्ज़ापुर में कालीन। मुजफ्फरनगर गुड़। मुरादाबाद में सात धातु शिल्प। मेरठ में खेल का सामान फेमस है। मैनपुरी में तारकशी कला। रामपुर में जो है पैच वर्क के साथ जो है एप्लिक वर्क जो है। रायबरेली में कास्ट शिल्प जो है। लखनऊ में चिकनकारी और जरी जरदोजी। लखीमपुर जो लखीमपुर जनजाति के शिल्प जो के लिए फेमस है। ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी के लिए। वाराणसी बनारसी रेशम की साड़ी के लिए फेमस है। और शामली में लौह कला के। शाहजहाँपुर में जरी दरदोजी। श्रावस्ती जनजाति शिल्प के लिए। संभल सींग वस्त्र उत्पाद के लिए। सहारनपुर जो है लकड़ी के नक्काशी के लिए। सिद्धार्थनगर खाद्य प्रसंस्करण के लिए जो है। और सीतापुर तरी के लिए। सुल्तानपुर मुज उत्पादन के लिए। सोनभद्र कालीन के लिए। संत कबीर नगर भदोही भी कालीन के लिए। हमीरपुर क्या है, जूते, ये पीतल गलत लिखा है। हरदोई जो है हथकरघा के लिए। हापुड़ जो है घरेलू सजावटी सामान के लिए। तो इस तरीके से देखिए इसकी एक लिस्ट पुनः जैसे अद्यतन मिलेगी तो मैं स्वयं एक बार फिर से 60 जो है वीडियो बना करके इसको डालूंगी। इससे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं और आप सभी से जो है आग्रह है कि इस वीडियो को जो भी स्पेशल बने हुए हैं बार बार इसको देखिए, रिवीजन करिए। कई बार देखेंगे तो होगा। और अगली वीडियो में मैं इसके जितने भी प्रश्न हैं मैं MCQ कराऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।